नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे पहला है ए गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1950। ए गोपालन केस 1950 1950 का ए गोपालन केस जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है, लिबर्टी से, ठीक है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है दोस्तों शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951। शंकरी प्रसाद केस 1951 का जो केस है वो ये क्या है कि शंकरी प्रसाद इस मामले में पहले संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। जो पहला जो संशोधन जो किया गया था 1950 के भाई संविधान लागू होने के बाद पहला जो संशोधन किया गया था, जिसमें कि संशोधन ये किया गया था कि जमींदारी लैंड कानून बना सकती है स्टेट, ठीक है। तो लैंड कानून जो बना सकती है उसी के अंडर क्या है, उसको चैलेंज किया गया था। तो ये इस बारे में बात करता है, ठीक है। 368 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार है उनको, ठीक है। तो ये इस केस के अंदर बताया गया। नेक्स्ट केस है दोस्तों इन री बेरूबरीज केस AIR 1960। बेरूबरी के यूनियन केस 1960 का केस है दोस्तों। इस मामले में बेरूबरी के क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के संसद के अधिकार को चुनौती दी गई थी। ये जो केस है दोस्तों अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि नेहरू नून समझौता को लागू करने के लिए कानून पारित नहीं कर सकती थी। तो अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है ये केस, ठीक है। और नोवा संशोधन अधिनियम बनाया गया। तो इस नोवा संशोधन अधिनियम बनाया गया। तो बेरूबरी केस में इंपॉर्टेंट क्या है जजमेंट देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट फर्दर कंक्लूडेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, वो इस केस के अंदर बताया था बेरूबरी केस 1960 में, ठीक है। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ केस 1967 के अंदर दोस्तों इसमें बताया गया था, इसमें ये प्रश्न था क्या संशोधन कानून है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था, बोला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये बताया था कि 368 संशोधन में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में बताया गया कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट है। पहले क्या बताया था, पहले वाले केस में बेरूबरी वाले केस में बताया था ना कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट कहती है केशवानंद भारती केस में कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग अंग है और प्रीएम्बल में आप चेंज भी कर सकते हो, आप अमेंड कर सकते हो विदाउट अल्टरेसिंग बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे में के को छोड़कर आप सभी प्रीएम्बल में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस में बताया गया। नेक्स्ट को केस है दोस्तों छठा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बस ये याद रखना है दोस्तों, मेनका गांधी केस 1978 का जो केस है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये केस, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, पर्सनल लिबर्टी से केस है ये। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का जो केस है ये किससे संबंधित है? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था दोस्तों, संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। और इसके अंदर एक पॉइंट और बताया था 1976 के 42वें संशोधन में जो 2 संशोधन किए गए थे उस जिन्हें न्यायालय ने मौलिक ढांचे का उल्लंघन करार दिया था। बाकी इसमें ये पॉइंट। 8वां जो महत्वपूर्ण केस है दोस्तों वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981। वामन राव केस 1981 का केस है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अनुच्छेद 31A 31B की वैधता के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है शाहबानो केस, शाहबानो केस 1985। ये किस लिए केस महत्वपूर्ण है? इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा कि
जो सीआरपीसी है धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस है भाई वो सभी के लिए है। इसमें एक राजनीतिक दल बहस छोड़ दी और उस समय सरकार ने मुस्लिम महिला के लिए तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया और इस निर्णय को पलटा। जो इसमें बताया गया था गुजारा भत्ता, इसमें बताया था कि गुजारा भत्ता जो है केवल इद्दत अवधि के दौरान ही दिया जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट है। तो यहाँ पे साहबानो जो बेगम केस है वो ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है 98। अगला है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992। इंदिरा साहनी और भारत संघ 1992 का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 16 16(4) से संबंधित है और आरक्षण से 27% आरक्षण OBC को संवैधानिक की वैधता की पुष्टि की गई है, ये इसके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों SR बॉम्बई केस। SR बॉम्बई यूनियन ऑफ इंडिया 1994 जो केस है ये इसमें बताया गया प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज ए इंटीग्रल। यहाँ बोले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अनुच्छेद 356 जो राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू को नियंत्रण करता था के घोर दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। तो इस केस के अंदर है। ठीक है, SR बॉम्बई केस 1994। अगला है लास्ट है दोस्तों पुट्टुस्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये जो केस किससे रिलेटेड है, ये है दोस्तों राइट टू प्राइवेसी के। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। राइट टू प्राइवेसी ये ध्यान रखना है। ठीक है, इससे केस है। तो ये केस दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से केस किससे रिलेटेड है बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।